सुप्रभात बच्चों, मैं हूँ उषा, महाराजा अग्रसेन स्कूल हिसार से। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। कबीर की साखियाँ कबीरदास जी द्वारा रचित है। पहली साखी, जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो यहाँ पे जाति मतलब जाति, साधु सज्जन लोग, साधु लोग, मोल मूल्य करना, तलवार पड़ा रहने दो म्यान। जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें साधु से कभी भी यह नहीं पूछना चाहिए कि वह किस जाति से संबंध रखता है। पूछ लीजिए ज्ञान, और यदि हमें कुछ पूछना ही है तो हमें साधु के ज्ञान के बारे में जानना चाहिए कि साधु के पास कितना ज्ञान है। मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान। और अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए कबीरदास जी ने तलवार का उदाहरण दिया है कि जो वास्तविक मूल्य है वो तलवार का ही होता है, ना कि सुंदर दिखाई देने वाले म्यान का। हमें ज्ञान की पहचान करनी चाहिए। यहाँ पर कबीरदास जी ने जाति पाति के भेदभाव का खंडन किया है और ईश्वर के ज्ञान के महत्व को दर्शाया है। दूसरी साखी देखिए, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहत कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। आवत आती, गारी गाली, उल्टत उल्टना, अनेक बहुत सी। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने किसी भी बुरी बात का उत्तर ना देने का उपदेश दिया है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो संसार में बुराई बढ़ती ही जाती है। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि हमें कोई गाली देता है तो हमें भी उसे उलटकर गालियां देनी नहीं चाहिए, क्योंकि गालियों की संख्या ऐसा करने से बढ़ जाती है, बुराई जो है वो बढ़ जाती है। यदि हम गाली का उत्तर न देकर मौन रहें, चुप रहें, तो वह गाली जो है एक ही रहती है, गाली की संख्या केवल एक ही हो जाती है, वह अनेक नहीं होती। कहने का यहाँ पर भाव है कि हमें बुराई या बुरी बात को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बुरा कहने से अच्छा है कि हम मौन ही रहें। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। पहले कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। माला मनकों की माला, मुख मुंह, माही ने, मनवा मन, दहु दिसी 10 दिशाओं में, सुमरन स्मरण, नाही नहीं। तो इस साखी में कबीरदास जी ने ईश्वर भक्ति के नाम पर किए गए दिखावे का खंडन किया है और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने का उपदेश दिया है। माला तो कर में फिरे, कर हाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो हाथ में फिरती है, अर्थात हाथ से हम माला के मन के घुमाते हैं। जीभी फिरे मुख माही, और जीभ जो है हमारी वो मुख के अंदर घूमती है। किंतु मनुष्य का मन, मनवा तो दहु दिसी फिरे, लेकिन जो मनुष्य का मन है वह तो संसार में लगा रहता है, अर्थात 10 दिशाओं में घूमता रहता है। यह तो सिमरन नाही, यह ईश्वर का भजन नहीं करता, यह मन बहुत ही चंचल है। ऐसा करने को भगवान का स्मरण करना नहीं कहा जा सकता। यह भगवान के स्मरण के नाम पर केवल दिखावा है। भाव यह है, भक्ति के नाम पर किए गए दिखावे का खंडन यहाँ पर कबीरदास जी ने किया है। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ईश्वर के नाम पर दिखावा नहीं करना चाहिए। कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होए, उड़ी पड़ी जब आंख में, खरी दुहेली होए। नींदिए निंदा करना, पाँव पाँव, तली नीचे, उड़ी उड़कर, पड़ा गिरता है, खरी मतलब बहुत, दुहेली पीड़ा। तो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हमें इस संसार में किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करना हमेशा ही दुखदायी होता है। कबीर घास ना नींदिए, जो पाँव तली होए। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए,
जो पाँव तली होए, जो सदा हमारे पाँव पैरों, जो हमारे पैरों के नीचे सदा दबी रहती है। कहने का भाव है कि हमें किसी गरीब या कमजोर की निंदा नहीं करनी चाहिए। उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए, जब कभी घास का तिनका उड़कर आंख में गिर जाता है तो हमें बहुत ही कष्ट या पीड़ा उठानी पड़ती है। इस प्रकार गरीब या दबा हुआ व्यक्ति जब कभी भी जागृत होता है तो वह स्वयं को कष्ट देने वाले लोगों को उससे भी अधिक कष्ट देता है। तो इस साखी में कबीरदास जी ने दूसरों की निंदा न करने का संदेश दिया है। 5वीं साखी है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। जग संसार, बैरी शत्रु, शीतल ठंडा या शांत, होए होना, आपा अहंकार, कोय कोई। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने क्रोध एवं अहंकार को त्याग कर, छोड़कर दया एवं सहानुभूति रखने के लिए कहा है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन शांत और एवं निर्मल है, उसका संसार में कोई शत्रु नहीं है। इसलिए या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। इसलिए मनुष्य को अपने अहंकार व घमंड को त्याग देना चाहिए, क्योंकि अहंकार को त्याग देने से मनुष्य के मन में छल कपट नहीं रहता, उसका हृदय पवित्र हो जाता है, वह दूसरों के प्रति दया भाव रखने लगता है, फिर उसका कोई शत्रु नहीं बनता। इस साखी में कबीरदास जी ने अहंकार को त्याग कर दया भाव रखने का उपदेश दिया है। और इन सभी साखियों में कबीरदास जी ने ईश्वर की सच्चे दिल से भक्ति करने का उपदेश दिया है। धन्यवाद।